वेलकम फ्रेंड्स टू माय यूट्यूब चैनल योर स्टडी बडी। लास्ट वीडियो में हमने कुछ आउटलाइन ऑफ एनिमल किंगडम के बारे में स्टडी किया था। व्हाट आर द क्राइटेरिया ऑफ द डिवीजन ऑफ एनिमल किंगडम। आज के हम इस वीडियो में कुछ आगे पढ़ेंगे, लाइक व्हाट आर द इनवर्टिब्रेट्स फाइलम एंड वर्टिब्रेट फाइलम, और उसके बारे में थोड़े शॉर्ट में हम जनरल फीचर को जानेंगे एंड देन आगे फिर इसको डीप में हम कवर करेंगे आगे आने वाले वीडियोज़ में। हमें इस तरीके से ही लिखना है व्हेनेवर अगर आपको पूछा जाए क्या है जनरल फीचर सारे फाइलम का, और जब ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं लाइक 10 मार्क्स के क्वेश्चन, 15 मार्क्स के क्वेश्चन में, तो हमें इसी तरीके से जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया है उसके कंटिन्यूएशन में आपको इस वीडियो को देख के लिखना है, और नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसको आपको रीड करके उसे लिखना है। जब भी हमारे कॉलेजेस के एग्ज़ाम में हाई वेटेज क्वेश्चन आते हैं तो हमें इसी तरीके से उसे लिखना होता है। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट आर दी इनवर्टिब्रेट फाइलम एंड व्हाट आर दी वर्टिब्रेट्स। अच्छा, इनवर्टिब्रेट्स को हम नॉन कॉर्डेट बोलते हैं और वर्टिब्रेट को हम कॉर्डेट बोलते हैं। कल मैंने बताया था जैसे इन्हें अकशेरुकीय बोलते हैं क्योंकि कशेरुकीय स्तंभ नहीं होता है, और इसे हम कशेरुकीय बोलते हैं क्योंकि इनमें कशेरुकीय स्तंभ होता है। उसी तरीके से हम देखेंगे कि इनवर्टिब्रेट्स में कौन कौन से फाइलम हम स्टडी करते हैं। पहला है पोरीफेरा, दूसरा है सीलेंटेट्रा, टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थिस। प्लेटीहेलमिन्थिस को हिंदी में हम चप्टेग्रमी बोलते हैं। एस्केलहेलमिन्थिस, गोल्डग्रमी, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकिनोडर्माटा, और एक फाइलम और होता है वो है हेमिकोडेटा। इसको हम इस तरीके से पढ़ते हैं कि ये इनवर्टिब्रेट से भी लिंक होता है, कुछ ऐसे फीचर्स भी होते हैं इसके पास, और वर्टिब्रेट से भी लिंक होता है क्योंकि इनके पास वर्टिब्रेट के भी फीचर होते हैं। इसी तरीके से हम पढ़ेंगे आज वर्टिब्रेट में कि जो वर्टिब्रेट है उसे दूसरी नाम क्या होती है, कॉर्डेटा। इसमें स्पाइनल कॉर्ड तो प्रेजेंट होता है बट इनवर्टिब्रेट में नहीं होता। इसमें हम पढ़ेंगे पेशेस को, जिसे हिंदी में मीन बोलते हैं। दूसरा है टेट्रापोडा। इन दो ग्रुप्स के बारे में हम पढ़ते हैं। टेट्रापोडा जिसका अर्थ होता है कि इनके पास हाथ पैर है। इसमें हम टेट्रापोडा में पढ़ते हैं एम्फीबियन को, जिसे उभयचर बोलते हैं, रेप्टाइल्स, सरीसृप, एव्स, पक्षी, मैमल्स, स्तनधारी। इनवर्टिब्रेट्स में हमारे स्पाइनल कॉर्ड को अब्सेंस देखा जाता है, बट वर्टिब्रेट्स में हम स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होता है। ये बेसिक है, आप इसको याद रखिएगा। दिस इज़ अ बेसिक फीचर। नेक्स्ट हो जाता है हेमिकोडेटा। इसमें दोनों इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट दोनों के कैरेक्टर प्रेजेंट होते हैं। जैसे जैसे हम इनवर्टिब्रेट के फाइलम को पढ़ेंगे तो हमें ये जनरल चीज़ देखनी है कि किसी फाइलम में हमें सेल तक दिखाई देगा, नेक्स्ट फाइलम में हमें अप टू टिश्यू लेवल दिखाई देगा, उसके नेक्स्ट फाइलम में हमें ऑर्गन लेवल दिखाई देगा, उसके नेक्स्ट फाइलम में फिर ऑर्गन सिस्टम दिखाई देगा हमें। इस तरीके से हम डिफरेंट फाइलम में ऐसे इस क्या बोलेंगे, क्रोनोलॉजी में हमें ऑर्गेनिज्म दिखाएंगे डिफरेंट फाइलम के। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। ये आपका जनरल पॉइंट होता है। कभी भी किसी क्वेश्चन में अगर आपको वर्टिब्रेट इनवर्टिब्रेट के बारे में पूछे जाए तो आप ये पॉइंट्स को और अच्छे से डिफ्रेंशिएट करके लिखना। मेरी ये नोट्स में मैंने थोड़ा हौच पौच करके लिख दिया है, बट आप जब भी इसे अपने नोट्स में बनाएं, एग्ज़ाम में लिखें या एनीवेयर, प्लीज़ इसको क्लीन लिखना और अच्छे से हाईलाइट करना। ओके, नेक्स्ट इज़ द फर्स्ट वन इन इनवर्टिब्रेट इज़ फाइलम पोरीफेरा, जिसके अंदर हम स्पंज को पढ़ते हैं। आपने इस तरीके के डायग्राम अपने बुक्स में, प्रैक्टिकल बुक में ज़रूर देखा होगा। स्पॉन्जेस, साइकॉन, ये सारे डायग्राम हमको बहुत जल्दी से दिख जाते हैं, और आपको जब भी बनाना है तो इस तरीके का रफ डायग्राम तो बनाते हैं हम नोट्स में, दैट इज़ ओके, बट इन क्वेश्चन आंसर स्पेशली एग्ज़ाम्स में या कोई टेस्ट है तो प्लीज़ थोड़ा सा वेल लेवल डायग्राम बनाना, ब्लैक पेन से बनाना और उसे अच्छे से आउटलाइन करना, तब जाके एग्ज़ामिनर आपको अच्छे मार्क्स देंगे। ये तो मेरे नोट्स हैं, जनरली इसको मैंने बड़ी स्पीड में बनाया था और मैंने इसी तरीके से नोट्स बना के हमेशा याद किया है। सो मैं थोड़ी सी इस चीज़ के लिए एम्बैरेस भी हूँ कि आपको समझ में आए ना, बट एनीवेज मुझे समझाना है तो मैं समझा रही हूँ। बट आप अपने एग्ज़ाम में इस तरीके के डायग्राम मत बनाना, थोड़ा इसे क्लेरिफाई कर लेना, इन्हांस कर लेना। इसमें हम फाइलम पोरीफेरा को पढ़ते हैं, जिसमें पोरीफेरा का जनरली मीन होता है पोर, बॉडी में पोर का प्रेजेंट होना। इस चीज़ में एक इम्पॉर्टेंट फीचर ये है इस फाइलम में, अब देखना कि ये स्पॉन्ज कहलाते हैं। पोर्स प्रेजेंट होते हैं, इनको हम स्पॉन्जेस बोलते हैं। इस पे देखिएगा आपको सेलुलर लेवल मिलेगा, मतलब इन ऑर्गेनिज्म में सेल ही प्रेजेंट होगा।
इनके पूरे बॉडी में पोर होता है, छिद्र उपस्थित होते हैं। इसके एग्जाम्पल देख सकते हैं, साइकोन, स्पॉन्जिया, यूप्लेक्टेला। इनका सबसे मेन फीचर है जो बार बार हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि वाटर कैनाल सिस्टम एक्सप्लेन करो। तो दिस इज़ पोरीफेरा और दिस इज़ साइकोन। पोरीफेरा में ही, इसी फाइलम में ही अपन को वाटर कैनाल सिस्टम देखने को मिलता है। एक अच्छा एग्जाम्पल होता है यूप्लेक्टेला। यूप्लेक्टेला को हम लोग वीनस फ्लावर बास्केट बोलते हैं। इसको एज अ फ्लावर बास्केट एक शुभ चिन्ह माना जाता है। एज अ फ्लावर बास्केट की तरह इसको जापान में दिया जाता है। दैट इज़ अ पॉइंट, सो याद रखना और आप लिख सकते हो, उसे नोट कर सकते हो। नेक्स्ट फाइलम, द फाइलम 3 इज़ सीलेंट्रेटा। सीलेंट्रेटा में हमने एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल देखा है जेलीफिश। ये दिस इज़ जेलीफिश एंड दिस इज़ हाइड्रा। यहाँ पे इनके बॉडी में देख रहे हैं, दिस इज़ टेंटिकल और दिस इज़ प्लांट लाइक स्ट्रक्चर। ये हाइड्रा है, इसमें लोकोमोशन तो नहीं है, ये एक जगह रहती है। इसके डायग्राम को भी हमने कई बार अपने प्रैक्टिकल बुक के फ्रंट कार्डबोर्ड में देखा होगा, प्रिंटेड होता है। और दिस इज़ अवर जेलीफिश, इसमें लोकोमोशन होता है, ये एक जगह से दूसरे जगह जा सकती है, बट हाइड्रा ऐसी नहीं होती है। सीलेंट्रेटा फाइलम में हमें पॉलीमॉर्फिज्म मतलब बहुरूपीय देखने को मिलता है। कुछ लोग आपको ऐसे प्लांट लाइक दिखाई देंगे, जैसे ये हाइड्रा है, पॉलिप स्ट्रक्चर। दूसरा हमें एक फॉर्म इस फाइलम में देखने को मिलता है, दैट इज़ मेडुसा। प्लांट लाइक मेडुसा में जैसे मैं यहाँ बता रही हूँ, दिस इज़ पॉलिप। पॉलिप में क्या होता है, देखिए ये पादप स्थिर होता है, एक जगह पे प्रेजेंट होता है, जिसका एग्जांपल हाइड्रा है। और दिस स्ट्रक्चर, दिस इज़ टेंटिकल, दिस इज़ बॉडी स्टॉक। आप कभी भी बनाओ डायग्राम तो इतना तो बनाना ही इस फाइलम के बारे में स्मॉल में, और इससे ज़्यादा बेटर डायग्राम बनाना है और हमेशा फीचर्स को लिखना। दिस इज़ दूसरा फॉर्म जो होता है मेडुसा फॉर्म, इस फॉर्म में जेलीफिश है। अब जेलीफिश की बॉडी को भी देखना कुछ इसी तरीके से, ऊपर से ऐसे स्ट्रक्चर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। एंड दिस इज़ माउथ और दिस इज़ द प्लेस ऑफ एनस। माउथ और एनस एक ही जगह प्रेजेंट होता है। दिस इज़ द प्लेस, दिस इज़ द पाथ। ऐसे एग्जाम्पल्स को हम अगर देखेंगे तो दैट इज़ वेलिला, ओरेलिया, ओबेलिया, हाइड्रा, सीपेन एक्सेट्रा। बाकी और भी एग्जाम्पल्स भी यू कैन ऐड। द नेक्स्ट फाइलम, नॉट द नेक्स्ट फाइलम, इसी फाइलम को हम पहले निडेरिया के नाम से जानते थे। सो व्हाट इज़ निडेरिया? इसको हम अगर कहीं पूछा जाए कि निडेरिया कोई अलग फाइलम है क्या, नो, हम सीलेंट्रेटा को ही पहले निडेरिया के नाम से जानते थे। ये कहाँ होता है, सी वाटर में मिलते हैं निडेरिया। इनमें भी टिश्यू लेवल है, जैसे हमें सीलेंट्रेटा में देखने को मिला। इसका ही एग्जाम्पल हाइड्रा है, जो हमने इससे पहले सॉरी इससे पहले हमने हाइड्रा देखा ना, दिस वन, दिस इज़ आवर हाइड्रा। ओके, उसी का एग्जाम्पल है, निडेरिया का एग्जाम्पल है। एंड यू कैन सी देयर ओरेलिया, जेलीफिश, कोरल, मूंगा जिसको बोलते हैं, इनमें कोई सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता, नो सिस्टम प्रेजेंट, सारे सिस्टम एब्सेंट है। जैसे रेस्पिरेटरी, एक्सक्रीशन, सर्कुलेटरी सिस्टम, ये सारे सिस्टम इसमें एब्सेंट होते हैं। ओके, द नेक्स्ट फाइलम इज़ फाइलम टीनोफोरा। इन फाइलम टीनोफोरा यू सी, इसका एक छोटा सा एक ट्रिक होता है कि टीना के फेरे हो रहे थे, तो उसमें बहुत अच्छा डेकोरेशन चमक रहा था, क्योंकि ये लाइट चमकाते हुए दिखेगी। इनकी बॉडी लाइट इमिट करते हैं वाटर में, कभी भी देखना। टीनोफोरा की ये एक रफ स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है, उसमें लुमिनेशन होता है वाटर में, मतलब पानी के अंदर ये चमकते हुए दिखाई देते हैं। इसके लिए एक ट्रिक है, टीना के फेरे हो रहे थे, इसको याद करने के लिए। नेक्स्ट है इसी का एग्जाम्पल ऑफ टीनोफोरा, दैट इज़ प्लूरोब्रेकिया। इसमें यहाँ पे एक डायग्राम में एक इम्पॉर्टेंट फीचर होता है कि इसके पास यहाँ पे ना 8 प्लेट्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, वो याद रखना, ठीक है। दिस इज़ द डायग्राम। टीनोफोरा देख सकते हैं, इसमें हमारे एग्जाम्पल कॉम जेलीज होते हैं, सी वॉलनट होते हैं, जिसमें कंघी जेली, समुद्री अखरोट जिसके नाम से बोले जाते हैं, ये एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं, मतलब विशेष रूप से समुद्री होते हैं। रेडियल सिमेट्रिकल होता है, मतलब इनके बॉडी को 2 पार्ट में अगर बांटना है तो यू कैन कट इन डायगोनल वे, रेडियल सिमेट्री है। डिप्लोब्लास्टिक है, मतलब 2 जर्म लेयर इज़ प्रेजेंट। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इट मीन्स टिश्यू सिस्टम आ चुका है, टिश्यू तक ही प्रेजेंट होगा। ओके, नॉट ऑर्गन सिस्टम, ओनली टिश्यू। नेक्स्ट इज डाइजेशन प्रेजेंट होता है इनमें,
बट डाइजेशन इज़ एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रासेलुलर भी हो सकता है. एनी वन इज़ प्रेजेंट. द नेक्स्ट पॉइंट इज़ बायोलुमिनेसेंस. इन बायोलुमिनेसेंस व्हाट इट मीन्स, इन्हीं तीनों फोरों में लाइट इमिटिंग प्रॉपर्टी होती है हर एक ऑर्गेनिज्म में. जीवित जीव के द्वारा प्रकाश उत्सर्जित करने के गुण होते हैं. जीवित जीवों के द्वारा प्रकाश उत्सर्जित करने के गुण होते हैं. इसमें सेक्सेस आर सेपरेट होते हैं, लिंग अलग होते हैं. रिप्रोडक्शन इनमें सेक्सुअल होता है, प्रजनन यौन होता है. इसके एग्जाम्पल है प्लूरोब्रेकिया. इन लास्ट स्लाइड वी हैव सीन द डायग्राम. दिस वन इज प्लूरोब्रेकिया. The next phylum we will cover in our next part, that is up from Platyhelminthes. But one point, जब आप ये पॉइंट्स को लिख रहे हैं इन 10 मार्क्स क्वेश्चन और 15 मार्क्स क्वेश्चन, तो कल के पार्ट में से जैसे व्हाट आर द कॉमन फीचर ऑफ एनिमल किंगडम, पहले उसको लिखना है. फिर उसके बाद यू टेल व्हाट आर द बेसिस, जिसमें कल 7-8 पॉइंट था कि देयर इज़ प्रेजेंस ऑफ टेल, देयर इज़ प्रेजेंस ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, उसको लिखना है. Then very short structure में you write from that invertebrate, vertebrate, different phylum of invertebrate from Porifera to Echinodermata, last में फिर Hemichordata, and then next size vertebrate, Pisces and Tetrapoda. इस तरीके से continuation में लिख के इसी short form में describe करना है in 10 to 15 marks question. और अगर explain one organism लिखा गया है, like आपको हाइड्रा को explain करने बोल दिया गया उसी सेम question में, देन यू मेक लेबल डायग्राम ऑफ हाइड्रा, विच फाइलम से बिलोंग करता है वो लिख लिए. फाइलम बाकी सारे कैटेगरी होते हैं, ऑर्डर, क्लास, जीनस, स्पीसीज, वो एक वेल लेवल डायग्राम. व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट फीचर्स, जैसे इसमें अप टू टिश्यू प्रेजेंट है, डिफरेंट टाइप के इनमें बॉडी फॉर्म होता है, बायोमॉर्फिक होता है. दिस पॉइंट्स यू हैव टू राइट वेरी वेल. टेल अबाउट द रिप्रोडक्शन, डाइजेशन कैसा है, रेस्पिरेशन हाउ, विच सिस्टम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. कुछ इम्पॉर्टेंट अदर ऑर्गेनिज्म के एग्जाम्पल वो यू कैन राइट. देन उस तरीके से आपका मार्क्स कवर होगा. यू कैन ऑल्सो इफ़ यू डोंट हैव, अगर आपको अभी तक अपने प्रैक्टिकल खरीदे नहीं होते हैं एंड प्रैक्टिकल में कुछ पॉइंट को ऐड करना होता है, तो आप इन सारे पॉइंट्स को, 1-2 पॉइंट को आप हाईलाइट करके लिख सकते हो अपने प्रैक्टिकल नोटबुक में भी. क्योंकि मैनी टाइम्स हमारे टाइम में भी ये हुआ है कि हमारी प्रैक्टिकल बुक जल्दी नहीं मिली थी, हमें जल्दी मार्केट में नहीं आती है, तो उसको कुछ टाइम लग जाता है. अगर यू हैव सम डेट प्रॉब्लम कि हमें जल्दी कंप्लीट करके साइन कराना, सिग्नेचर कराना, देन आप ऐसे छोटे छोटे पॉइंट यू कैन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम दिस नोट एंड राइट. वन थिंग मोर कि हाँ, मैंने नोट्स थोड़ा हौच पौच बनाया होगा, समझने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, सो दैट्स उसके लिए सॉरी. बट वेन एवर यू ट्राई टू राइट बायोलॉजी, अब इस तरीके से अपने आंसर शीट में नहीं लिखना, थोड़ा क्लेरिफाई करके, थोड़ा हाईलाइट ब्लैक एंड ब्लू पेन डिफरेंट कलर से लिखना. आई हैव रिटन इन ओनली ब्लू पेन, और उसको स्कैन करने के बाद वो बस एक ही कलर आ रहा है. सो यू यूज़ एटलीस्ट 2 पेन इन बायोलॉजी. उसकी वजह से डायग्राम भी बड़े सही दिखेंगे एंड नोट्स विल बी अपीयर गुड एंड आंसर विल लुक वेरी अट्रैक्टिव, जिसकी वजह से यू विल गेट गुड मार्क्स. इफ़ अगर आपको एनी हिंदी मीडियम पर्सन इज़ वॉचिंग और उसे समझ नहीं आया हो, तो यू कैन प्लीज़ टेक द हेल्प ऑफ गूगल ट्रांसलेटर. वहाँ से यू कैन एक्सट्रैक्ट सम पॉइंट. कई बार हमें नोट्स बनाना होता है, टेस्ट देने होते हैं, प्रैक्टिकल जमा करने होते हैं, तो इट विल बी हेल्पफुल. अगर फुल वीडियो क्लियर नहीं हुआ हो तो यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन, आई विल क्लियर योर डाउट. सो वंस अगेन थैंक यू सो मच. आई विल सून अपलोड द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस सीरीज़, दैट इज़ पार्ट 3, जिसमें हम फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस से लास्ट फाइलम ऑफ इनवर्टिब्रेट एकिनोडर्माटा तक कवर करेंगे एंड देन फिर हम नेक्स्ट चैप्टर को कवर करेंगे. थैंक यू सो मच. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल.